हेलो बच्चों, आप सभी का YRS क्लास में स्वागत है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है यहाँ से, एक समकोण त्रिभुज यानी एक त्रिभुज आपके पास है। वह त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो हम समझते हैं किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या रहे? 90 अंश रहे। क्या रहे? 90 अंश। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश रहे उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी जो उसका ऊंचाई है आधार से कितना कम है? 7। यानी ऊंचाई कम है, कितना कम है? 7 कम है। किससे कम है? आधार से कम है ना। तो अगर आधार से कम है तो आधार को हम x मान लेंगे। ऊंचाई कितना कह रहा है? 7 कम, तो x माइनस 7 हो जाएगा। जबकि इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण दिया है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, वो दिया है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यानी यहाँ आपसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज कह रहा है ना, तो हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज छोटा सा। तो बच्चों क्या बन गया यहाँ से? ए बी और सी, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज। इसमें बी कोण जो है 90 अंश है। ठीक, अगर बी का मान क्या है? 90 अंश है तो ए बी सी क्या है? एक आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यानी ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 अंश रहे उसे कहा जाता है समकोण। यानी कोण भी क्या है यहाँ पर? 90 अंश है, तो इसे क्या कहेंगे? समकोण। ठीक, अब समझना यहाँ से जो कोण बी है ना, कोण बी के सामने भुजा क्या है? आपके AC है ना। जो कोण बी के सामने भुजा क्या है? AC है। इस AC को ही कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। यानी जो कोण के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। जबकि जो रेखा कोण बनाता है उसे लंब और आधार नाम दिया गया। तो यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसे आधार कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं खड़ी होती हैं, उसे ही कहा जाता है लंब। यानी क्षैतिज रेखा क्या है? BC है, इसे हम कहते हैं आधार। क्या हो गया आपका? BC क्या? आधार। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? AB है ना, इसे ही कहा जाता है लंब। तो यहां पर समझ लीजिए BC क्या? आधार है, जबकि AC क्या? कर्ण है, जबकि और AB क्या है? लंब है। अब यहां पर आपसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जो ऊंचाई इसका दी है, ऊंचाई यानी लंब, लंब कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से कम है। तो हम मानेंगे यहाँ पर आधार क्या मानेंगे बच्चों? x सेंटीमीटर मान लिया, x मान लिया। अगर आधार x है तो लंब जो इसकी ऊंचाई दिया है कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो इसी आधार में 7 घटा देंगे, वही आपका लंब का मान कहलाएगा। अब यहाँ कह रहा है यदि कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, कोण भी सामने भुजा क्या? AC है, AC का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ दिया है माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान क्या दिया है? 90 अंश दिया है। जबकि AB क्या है? लंब है। इस लंब का मान दिया यहाँ से है x माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार क्या? BC है। BC दिया है, आधार दिया कितना? BC दिया है आपका x सेंटीमीटर, इसे हम माने हैं। जबकि कर्ण दिया है AC, कर्ण दिया है AC, तो AC कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हमेशा बच्चों याद रखना, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा आपको दिया हो, तीसरा जब निकालते हैं तब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, यानी समकोण त्रिभुज के संबंध में एक फार्मूला होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस
सूत्र से। इन्होंने क्या बताया, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा ज्ञात करते समय हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो लंब का मान होगा उसका वर्ग कर देंगे, जो आधार का मान है उसका वर्ग कर देंगे, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आपका कर्ण का मान निकल जाता है। तो बच्चों कर्ण क्या दिया यहाँ से है, कर्ण आपको दिया है AC, क्या दिया है AC का वर्ग, जबकि लंब दिया है AB का वर्ग प्लस आधार दिया है इसका BC का वर्ग। तो AC क्या दिया है 13 सेंटीमीटर कह रहा है, 13 का वर्ग होगा, जबकि AB क्या है आपका लंब है ना, तो लंब का मान क्या दिया है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC दिया आधार दिया है आपको x स्क्वायर। ठीक, अब करेंगे क्या हम यहाँ से, आप हमेशा याद रखना 13 का वर्ग होता है 169। वर्ग मतलब किसी भी संख्या को दो बार आपस में गुणा करने से जो एक नई संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी जब 13 है, जब 13 को हम दो बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13, 13 हमें 169। तो x माइनस 7 है ना, तो x को हम a मानेंगे, 7 को b मानेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर बच्चों a का मान क्या x है, b का मान क्या है 7 है। माइनस के दाएं तरफ का मान क्या 7, वो आपका b का मान कहलाता है। माइनस के बाएं तरफ का मान x का मान क्या दिया है यहाँ पर यानी a का मान दिया x है। यानी जो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है इसको लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पे। फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a का मान x यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, एक मान है x गुणे b का मान है 7 प्लस x स्क्वायर, ये पहले से दिया है। ठीक, अब करेंगे क्या 169 बराबर x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जुड़ गया प्लस 7 का वर्ग 49 होता है माइनस 7 दूनी 14, x आपको मिला। अब हम करेंगे क्या यहाँ से, अब करें क्या, x एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ कर लेते हैं, तो यानी जो संख्या 49 है कर दो पक्षांतर यहाँ से 169। अगर कोई संख्या हम पक्षांतर करते हैं, अगर संख्या पॉजिटिव में है, धन में है, पक्षांतर ऋण में हो जाता है। अगर ऋण में है तो पक्षांतर प्लस में हो जाता है, तो प्लस दिया है ना, पक्षांतर क्या होगा माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। जो इस फॉर्म को हम लिख लेंगे पहले, यानी 2 या करके लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर, जब 169 में हम तो जब हम 169 में 49 घटाते हैं तब आपको मिलेगा 120 मिलेगा। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 14x 120 प्लस में है, कर दो पक्षांतर यहाँ से माइनस 120 बराबर आपको मिला 0। यानी जो ये तीन पद का हो गया, जो फॉर्म बना है पूरा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। यानी जो x स्क्वायर का गुणांक a है ना, तो इसका गुणा स्क्वायर क्या है 2 है, तो a का मान 2 हो गया। x का जो गुणांक हो तो आपका b का मान कहलाता है, x का गुणांक दिया है यहाँ पर 14, तो b का मान दिया माइनस 14। c क्या है आपका अचर पद है, अचर पद का मान दिया है 120 दिया है। अब हम करेंगे क्या यहाँ से, 2, 14 और 120 तीनों संख्याएं 2 से कट जाएंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बच्चा केवल x स्क्वायर माइनस, जब 14 में हम 2 से भाग करते हैं तो भागफल आपको 7x मिलता है। जब 120 में हम 2 कॉमन लेते हैं, अर्थात जब 120 में हम 2 से भाग करते हैं तब भागफल आपको मिलता है कितना, 60 मिल जाता है बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 गुणे में है आ जाएगा भाग में, किसी भी संख्या में 0 से किसी भी संख्या में भाग करने पर क्या मान प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी यहाँ से मिला x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है जो 60 है, जो अचर संख्या है, इसका गुणा कर देंगे
एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है 1 है ना, तो 60 51 60 हो गया। अब हमें 60 को तोड़ना है 2 भाग में, जिसे घटाने पे लाना है 7, तो 60 51 60 यहाँ से करेंगे। अब हम इस 60 को तोड़ना है 2 भाग में, जिसे घटाने पे लाना क्या है 7। जो निशान है यहाँ पे होगा वहाँ पर मान घट जाता, अगर यहाँ पर मान पॉजिटिव होता धन में होता तो मान क्या होता जुड़ जाता। तो 60 को हमें तोड़ना है 2 भाग में, जिसे घटाने पे लाना है 7। ठीक, 10 छंग 60, 10 छंग 60 गुणा करने पर 60 मिले, लेकिन जब 10 में हम 6 घटाएंगे तो क्या 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो ये क्या है आपका गलत हो गया। क्लियर। अब जो 60 है ना, फिर तोड़ते हैं अगली संख्या से। 12 पंछे 60, 12 पंछे 60 गुणा करने पर वही संख्या मिला 60, लेकिन जब दोनों संख्या को हम घटा देंगे तब आपको मिल जाएगा 7। क्लियर है ना। यानी 60 51 60, 60 को तोड़ दिया 2 भाग में, 12 पंछे 60, जब 12 में हम 5 घटा देंगे आ जाता है 7। ठीक, तो यहाँ मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस, इस 7 को हम लिख सकते हैं बच्चों 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0 हुआ यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो एक्स है ना बाहर ब्रैकेट के, इसमें अंदर गुणा कर दीजिए 12 गुणे एक्स, आपको 12 एक्स माइनस ये है माइनस ये है, माइनस में बच्चों क्या होगा प्लस 5 गुणे एक्स 5 माइनस 60 बराबर 0। अब दो पद का हम कॉमन ले लेते हैं। 12 दूसरे पद में है, 12 पहले पद में नहीं है ना, तो 12 कॉमन होगा, लेकिन एक्स दोनों पद में है तो जो घात कम होगा बच्चों वही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर एक्स की घात 2 दिया है, एक्स की घात यहाँ पर 1 दिया है, कॉमन लेंगे केवल एक्स वाला मान। तो एक्स घात 2 है, एक घात कॉमन लिए, एक बचा रहेगा, 12 बचा यहाँ से। जो कॉमन ले लेते हैं वो संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता। ठीक, प्लस अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, एक्स पहले पद में है, एक्स दूसरे में नहीं है ना, तो एक्स कॉमन होगा नहीं। 5 और 60 दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी मुन्ना, तो क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या हाँ इक्वल एक्स बचा माइनस, जब 60 में बच्चे हम 5 से भाग करेंगे, यानी 5 के पहाड़े में 60 कितनी बार पे आता है बोलोगे 12 सर। ठीक, अब जो संख्या ब्रैकेट में है इसे लिखेंगे मुन्ना एक बार, तो एक्स माइनस 12 बचा क्या एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 बराबर 0 आ गया। यानी यहाँ से 2 मान आपको मिला, एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर 12 मिला। अगला मिला एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 5। जो समकोण जो त्रिभुज ए बी सी है ना, इसकी भुजा क्या है, ए बी पहली भुजा है, बी सी दूसरी और सी ए क्या है तीसरी भुजा। इस भुजा में कोई भी मान निगेटिव नहीं होता, हमेशा मान क्या होता है धन में लिखा होता है, वो मान आपका सही होता है। जो भुजाएं होती हैं सदैव बराबर होती हैं, इसीलिए एक्स का मान -5 आपका नहीं होगा। तो बच्चों एक्स का मान 12 आया ना, 12 क्या था आपका आधार, बचा क्या लंब। लंब कैसे निकालेंगे, लंब आपको दिया है एक्स माइनस 7 ना, तो एक्स मान क्या रखेंगे 12, तो जो एक्स इसमें दिए एक्स मान क्या रखेंगे 12, तो 12 माइनस 7 घट के आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी उसका आधार क्या दिया है, जो समकोण त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर है और लंब दिया है 5 सेंटीमीटर। अतः आधार क्या है यहाँ से है BC, तो BC बराबर आपको मिला क्या 12 सेंटीमीटर और लंब क्या मिला, लंब आपको मिला यहाँ से कि x माइनस 7, तो x माना जब 7 में हम x का मान 12 रखें घट गया 7, आपको मिला 5, ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू।